देखिए कंजंक्शन जो टॉपिक है उसका पहले इसका मतलब समझा करो। जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे लोग तो इसको बोलते क्या है, कंजक्शन बोलते, क्या बोल देते हैं, कंजक्शन। कंजक्शन क्या है, गलत वर्ड है। पहली बात तो हमें बोलना चाहिए क्या, कंजंक्शन, ये एकदम सही है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसको दूसरी इजी भाषा में अगर हम कहें, डेफिनेशन आपके सामने है। डेफिनेशन क्या है, अ वर्ड दैट यूज्ड टू जॉइन वर्ड फ्रेज सेंटेंस कॉल्ड कंजंक्शन। यानी जो दो शब्दों को जोड़ दे, जैसे आपने बोल दिया रमन एंड, मान लीजिए दो नाउन हो गए, ठीक है, तो इसको भी हम कंजंक्शन कहेंगे। अगर दो इडियम्स हैं तब भी हम क्या कहेंगे, उसको कंजंक्शन कहेंगे, अगर दो इडियम्स को जोड़ता है, ठीक है। और अगर दो सेंटेंसेस को कोई वर्ड जोड़ दे तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कंजंक्शन कहेंगे। यानी कंजंक्शन का अपनी भाषा में अगर हम लोग अर्थ निकालें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा कनेक्शन। कनेक्शन इन द सेंस क्या, जुड़ाव, ठीक है ना, जुड़ाव। अब देखिए जो कनेक्शन है वो या तो ग्रामर में क्या होगा, या तो वर्ड्स का होगा आपस में, या तो किसका होगा, फ्रेज का होगा, ठीक है, और या तो क्या होगा, सेंटेंसेस का। और भी अगर आगे आप जाना चाहें तो कंजंक्शन आपके पैसेज तक पहुंच जाता है। कहां तक, पैसेज तक। कितने लोगों ने देखा है कि एग्जाम में आपको दिया रहता है कि इसमें से एक करना है, यानी वहां पे क्या लगा रहता है, और का मतलब क्या हो गया, और का मतलब हो गया भाई, और का मतलब क्या हो गया, अथवा, ठीक है। मैंने आपसे बोला भी था, कुछ शब्द आपको बताए थे जिसमें आइदर, देखो ईच, आइदर, एवरी, ईच, आइदर, एवरी, ठीक है, ईच, आइदर, एवरी, और, ठीक है। ये सभी किस फॉर्म में होते हैं बेटा, ये सभी किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है ना। तो अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसमें आने वाली वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी, ठीक है ना। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। अगर आइदर आ जाए और आ जाए तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये भी सिंगुलर है और ये भी क्या है, सिंगुलर है। लेकिन दो सिंगुलर नाउन जब एंड से कनेक्ट हो गए तो पर्सन कितने हो गए, दो हो गए, ठीक है। तो दो पर्सन हो गए तो अब ये इज इक्वल टू क्या बन गया, प्लूरल। यानी कंजंक्शन से हमें ये भी पता चलेगा कि ये जो सब्जेक्ट पूरा है ये सिंगुलर होने वाला है या प्लूरल होने वाला है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर इसको हटा करके क्या लगा देते हैं, और, तो आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अथवा। दोनों नहीं, दो में से कोई एक, ठीक है। कोई एक है तो ये फिर से क्या हो गया, ये फिर से हो गया, क्या हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग सबसे पहले किसको ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं किसको, एंड। बहुत फेमस कंजंक्शन है क्या, एंड, ठीक है। चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं, एंड मोहन, कमल एंड मोहन। अगर यहाँ पे हमने इस कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्या होगा, आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो कमल है और मोहन है वो क्या है, अच्छे मित्र हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कंजंक्शन क्या है, एंड है, और ये दोनों सिंगुलर हैं, लेकिन जब एंड से जुड़ गए तो क्या बन गए, प्लूरल बन गए, ठीक है। नेक्स्ट अगला यहाँ पर है, साथ साथ में जिसको लिखना है लिखते रहिएगा, करी एंड राइस इज माई करी एंड राइस इज माई फेवरेट फूड। करी
कुछ मत बोलिएगा, अन्यथा मैं बहुत मारूंगा, समझ लीजिएगा, लाइव में मारूंगा आपको बुरा लगेगा, ठीक है ना। करी एंड राइस इज माय फेवरेट फूड, ठीक है, अननेसेसरी बात नहीं। अब यहाँ पे लिखा है करी एंड राइस, मैंने कहा था अभी कि एंड से दो सिंगुलर चीज होंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, प्लूरल में। किस में कन्वर्ट होगी, प्लूरल में। लेकिन आप ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इज। यानी एक चीज हमें यहाँ पे सीखने को मिल रही है, हर चीज में कहीं ना कहीं कोई एजम्पशन आ जाता है। तो यहाँ पे एजम्पशन क्या है, एजम्पशन ये है कि यहाँ पर जो एंड है ना, उससे करी एंड राइस को कनेक्ट किया गया है, लेकिन ये क्या है, ये है द मोस्ट क्लोजेस्ट। क्या है, द मोस्ट क्लोजेस्ट, यानी एक के बगैर दूसरे का काम नहीं चलता, ठीक है। यानी कढ़ी चावल की बात हो रही है तो ये किसी का फेवरेट फूड है। दोनों मिलाकर क्या बनाया गया, एक बनाया गया, दोनों मिलाकर एक। जब दो चीजें एक के बगैर दूसरे का काम ना चले तो वहां पर हम एंड के साथ भी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला दिया गया है कमल्स एंड रोहन्स बैग्स आर हेयर। कमल्स एंड रोहन्स बैग्स आर हेयर, ठीक है ना। कमल्स एंड रोहन बैग्स आर हेयर मतलब कमल का और किसका, रोहन, दोनों का बैग यहाँ है, ठीक है ना। चलिए इसी सेंटेंस को हम बदल लेते हैं, इसको हम कर देते हैं कमल एंड रोहन्स, ठीक है, फादर हैज गॉन फ्रॉम हेयर। कमल एंड रोहन्स फादर हैज गॉन फ्रॉम हेयर। अब देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस इस पर भी है, एपोस्ट्रोफी एस इस पर भी है। यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, आगे वाले पे एपोस्ट्रोफी एस है। तो जब दो नाउन, वो भले ही सिंगुलर हो, अगर लास्ट वाले पे एपोस्ट्रोफी है तो ये पूरा सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, सिंगुलर। यानी ये दोनों रियल ब्रदर हैं और इनके एक पिताजी हैं जो यहाँ से अब जा चुके हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। अगर यहाँ पर कमल्स कर दिया जाता एंड रोहन्स किया जाता तो अगर एपोस्ट्रोफी एस जो है, ठीक है ना, दोनों पे होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ पर हो जाता फादर की जगह फादर्स, और यहाँ पर क्या हो जाता, हैव, क्या हो जाता, हैव, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हैज है वो हैव में तब कन्वर्ट होता जब दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है ना। तो ये सिंगुलर और ये क्या हो गया, ठीक है ना। इसको नोट करते चलिए साथ साथ में पहले। समझ आ गई? हो गया बेटा? इसको मैं हटा दूँ? चलिए अब देखिए इसी प्रकार और भी एक होता है जो फेमस है, पहले मैं उन पे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। कंजंक्शन बहुत सारे हैं, उनको सबको हम लोग प्रैक्टिस में करेंगे, बीच बीच में जो छूटेगा उसको एरर में करा देंगे। एक दूसरा होता है आपका एज वेल एज,
ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, की तरह। ठीक है, जैसे दिया गया है मदन as well as his parents, मदन as well as his parents, ठीक है, is going to the market, ठीक है ना। रमन, ध्यान से समझिएगा, as well as का मतलब की तरह, रमन as well as his parents is going to the market। अब बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि सर ये तो एक तो मदन हो गया, सॉरी रमन नहीं, मदन हो गया, दूसरा उसके क्या हो गया, माता, मतलब यहाँ पे टोटल कितने लोग हो रहे हैं, 3 लोग हो रहे हैं, तब भी हम सिंगुलर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर यूज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एज वेल एज से अगर 2 चीजें जुड़ी हैं, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो हम किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट वाले को। किसको फॉलो करते हैं, फर्स्ट वाले को। सेकंड वाले को हम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब इसी सेंटेंस को हम लोग पलट लेते हैं, चलिए, his parents as well as Madan, his parents as well as Madan, अब क्या हो जाएगा बेटा, are going to the बात समझ में आ गई, ठीक है ना, आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। अब एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर आपने देखा कि एज वेल एज से जैसे ये सब्जेक्ट यहाँ से उठ करके इधर आया, तो वो चीज किस में बदल गई, प्लूरल में बदल गई। किस में बदल गई, प्लूरल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एज वेल एज से हमेशा पहले वाला पार्ट ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है ना। आप समझ गए ना बात को। तो आप कहीं एज वेल एज दिखे तो बस इतना ही गेस करना है, ठीक है, बहुत स्पीड में लिखिए। देखिए अगला हो जाएगा, पहले एंड लिख देंगे, एंड डॉट 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 क्या, ठीक है ना। एंड के साथ हमेशा क्या आगे आएगा, बोथ आएगा। ये मतलब एक तरीके से दोहरे कंजक्शन हैं जो एक दूसरे के साथ प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे किशोर इज बोथ a doctor and engineer। किशोर इज बोथ अ डॉक्टर एंड एन इंजीनियर। किशोर दोनों है, क्या है, एक डॉक्टर भी तथा एक इंजीनियर, ठीक है ना। इस तरीके से तेजी से लिखो। डन, ठीक है। अब देखिए इससे भी इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में 90% आ ही सकता है और आप सभी ने उसको सुना है, ठीक है। नॉट ओनली, बोलिए आगे क्या होता है, नॉट ओनली, आगे क्या होता है, हाँ, नॉट ओनली डॉट 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 क्या हो जाएगा, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है।
इंडिया इज नॉट ओनली अ good country but also India is not only good country but also the great country। ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो गया, नॉट ओनली, आगे क्या हो गया, नॉट ओनली ठीक है। अब एक चीज पे हम लोग और आ जाते हैं, WH वर्ड्स पे। ठीक है ना। तो देखिए WH वर्ड होते क्या हैं, जैसे कि व्हाट, जैसे कि व्हेन, जैसे कि वेयर, जैसे कि व्हाई। ये WH वर्ड के, एक मैं लॉजिक आपको बता रहा हूं, WH वर्ड के जस्ट बाद में अगर क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाए, क्या आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या बना देगा, क्वेश्चन बना देगा। क्या बना देगा, क्वेश्चन। अभी देखिए जैसे बोल दिया व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। तो जैसे ही WH वर्ड के बाद में क्या आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वैसे ये क्या बन गया, वैसे ये बन गया बेटा आपका क्या, क्वेश्चन बन गया। क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया। अब देखिए ध्यान से, अगर यही WH वर्ड जस्ट बाद में आ, सॉरी जस्ट बीच में आ जाए, यानी किस में आ जाए भाई, मिड में आ जाए। ठीक है ना, मिडल में आ जाए, बीच में अगर आ जाए किन्हीं दो सेंटेंसेस के, तो आप समझ जाइए कि ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, कंजंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे फेमस वर्ड है उसको हम ले लेते हैं, वेयर उठा लो यहाँ से। किसको उठा लेंगे, वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, बिल्कुल सही। तो जब भी आप किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या पूछते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। तो आज आप जान लीजिए वेयर का मतलब एक तो कहाँ होता है, जब आप किसी से क्या पूछते हैं, क्वेश्चन, और वेयर का मतलब दूसरा क्या होता है, जहां भी होता है। क्या होता है, जहां भी होता है। यानी वेयर का मतलब कहां भी होता है, वेयर का मतलब जहां भी होता है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब आपका क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन, और ये तब होगा जब ये बन जाएगा क्या, एक कंजंक्शन। क्या बनेगा, कंजंक्शन। ठीक है, जैसे यू कैन गो वेयर यू वांट, यू कैन गो वेयर यू वांट, तुम जा सकते हो जहां तुम जाना चाहते हो। तो वेयर जो है ये कहाँ क्या यूज होगा, किसके लिए, जहां के लिए। किसके लिए, जहां के लिए। ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई ना। तो ऐसे WH वर्ड से हम क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन तो बनता ही है। साथ साथ में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कंजंक्शन। ठीक है, जैसे आपने एक प्रोनाउन पढ़ा है, क्या है, दैट। दैट का मतलब क्या है, वह। तो ये प्रोनाउन तब होता है जब ये बीच में ना आए। ठीक है, जैसे इट इज द पर्स दैट आई हैड लॉस्ट। ठीक है, यानी ये वही पर्स है जो मैं खो चुका था, जिसको मैंने खो दिया था। तो यहाँ पर आपने, ठीक है, वह शब्द होता है लेकिन बीच में इसका मीनिंग बदल जाता है, जो हो गया, जो हो चुका था। यानी पर्स का रिलेशन किससे हो गया, होने से हो गया। पर्स का रिलेशन किससे हुआ, होने से। तो दैट यहाँ पर क्या है, दैट यहाँ पर एक कंजंक्शन है। ठीक है ना, ओके। चलिए, तो ये मेन कंजंक्शन पहले करते हैं, पार्ट्स के चक्कर में मत पड़िए बिल्कुल भी। आप कोशिश ये करिए कि जो मैं कंजंक्शन बता रहा हूं उसको आप पकड़ लीजिए। वेयर पकड़ लीजिए, दैट पकड़ लीजिए, यहां से आप व्हेन भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन गो व्हेन यू वांट,
यू कैन गो व्हेन यू वांट, ठीक है, तुम जा सकते हो जब तुम, ठीक है। हो गया। अब चलिए एक बहुत और फेमस है इफ। क्या है? इफ का मतलब क्या होता है बताओ? वर्चुअली आपको मतलब पता होना चाहिए इफ का मतलब क्या होता है। हाँ, खुद तुम लोग यूज करते हो इफ, है ना? तो इफ का मतलब क्या होता है वैसे? इसका मतलब हो जाएगा क्या? यदि, ठीक है। आई के साथ सैल लगाते हैं, आई सैल डांस, इफ माई फ्रेंड विल डांस। मैं नाचूंगा, मैं बहुत नाचूंगा, लेकिन कब? जब मेरा दोस्त नाचेगा, ठीक है ना? बात समझ आ गई? तो यहाँ पर इफ हो गया क्या? यदि। अब देखिए एक अगला वर्ड है बहुत फेमस है, ठीक है, अनलेस, है ना? अनलेस, अनलेस का मतलब होता है जब तक आप ऐसा काम नहीं करेंगे, जब तक कोई काम आप नहीं करेंगे। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। Unless you work hard, you cannot succeed unless you work hard. You cannot succeed unless you work hard. तुम सफल नहीं हो सकते जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे। Unless। अगला फिर मैं WH वाला एक यहाँ पे वर्ड डाल रहा हूँ, when, ठीक है। You can go from here when you want, ठीक है। You can go from here when you, ठीक है। तो इस तरीके से till है, since है, while है, ठीक है। while एक और वर्ड ले लीजिए WH वाला, while, इसको हटाऊं? चलिए while भी हम लोग ले लेते हैं, इसका मतलब के दौरान, ठीक है। while का मतलब क्या होता है बेटा? के दौरान। while का मतलब के दौरान, ठीक है। I can listen music while reading, मैं पढ़ने के दौरान क्या कर सकता हूँ? ठीक है, गाने भी सुन सकता, ठीक है। तो इस तरीके से अब जैसे एक सिंगल बट ऑल्सो कर लिया, लेकिन सिंगल बट भी होता है ना? बट भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है, बट भी हो सकता है, बिकॉज भी हो सकता है। देखिए बट का मतलब क्या हो जाएगा? I have reached to your office on time, but I have no money in this time, ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से आप बट यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है।
you can make a noise because the principal is absent in the classroom. Principal is absent in the classroom या in the school. ठीक है ना? ठीक है, तो अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो